हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसे वीडियो में बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि हर किसी को अच्छा लगता है, और वो है हमारे बाल। फ्रेंड, हमारे बाल हम आप जैसे कि जानते हैं कि ये हमारे बॉडी को एक बेहतरीन लुक देते हैं, हमारे पर्सनैलिटी को एक डेफिनेटली एक अच्छा शेप देते हैं, और ये हमें बहुत पसंद आता है और हमारे फेस में चार चांद लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें आज के डेट में जो हेयर फॉल की जो समस्या है बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, चाहे आप युवाओं में हो, आजकल बच्चों में देखा जा रहा है और महिलाओं में भी, और ये एक यंग एज में भी स्टार्ट हो गया है फ्रेंड कि वो प्री मैच्योर ग्रे हो जाना, है ना, बालों का झड़ झड़ जाना। तो ये समस्या ये इतनी ज़्यादा हो क्यों रही है? तो फ्रेंड, इससे पहले हम बात करें कि ये वो हेयर फॉल की कॉजेज़ क्या हैं, कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड, आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स। तो फ्रेंड, हम बात करें जो हमारा ह्यूमन बॉडी है उसमें कम से कम 1 से लेकर 1.5 लाख बाल होते हैं औसतन। और जो बात करें कम से कम हमारे डेली जो ऑन एन एवरेज 50 से 100 बाल डेली गिरते हैं। तो अगर आपके आपके भी अगर इतने बाल गिरते हैं फ्रेंड, तो ये नॉर्मल प्रोसीजर है, ये नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो ये एक प्रक्रिया के तहत हो रहा है। अगर इससे ज़्यादा हो फ्रेंड, तो आपको क्या कहते हैं, डरने की ज़रूरत है, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है और प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। फ्रेंड, अधिकतर केसों में ये देखा गया है कि जब तक हमारे बाल 50% तक, हमारे टोटल बाल में 50% तक गिर नहीं जाते, तो हमें पता नहीं चलता कि हमारा जो हेयर फॉल हो रहा है। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा डेंसिटी बालों की होती है कि अगर उसमें 2-4 हज़ार बाल गिर जाए तो समझ में नहीं आएगा फ्रेंड, एक सप्ताह में या आप 1 महीने में। तो आप देखेंगे कि फ्रेंड, जो ये बालों की जो समस्या होती है ना फ्रेंड, वो क्या कहते हैं, उसके बारे में हम बात तो करते हैं, उससे पहले हम जानते हैं, आप जानते ही हैं, है ना, कि बाल जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक परमानेंट हेयर और एक होता है टेम्प्रेरी हेयर। जो फ्रेंड हमारे परमानेंट हेयर कौन से होते हैं फ्रेंड? जैसे हमारे ये पीठ के बाल, पीठ से लेके हमारे कान तक, कानों के जो बाल होते हैं, ये सब परमानेंट होते हैं फ्रेंड। ये एक बार जो उग जाते हैं तो ये परमानेंट रहते हैं। और वैसे ही फ्रेंड बात करें तो टेम्प्रोरी बाल कौन है? जैसे हमारे हेड, हमारे ये ना सर के बाल हो गए। इसके अलावा फ्रेंड्स जो ये बाल होते हैं, तो ये सब हमारे टेम्प्रोरी बाल होते हैं, है ना, कि ये गिरते रहते हैं, आते रहते हैं। तो फ्रेंड, अगर हम बात करें कि जो बालों का जो 3 फेज में बाल फ्रेंड उगते हैं, गिरते हैं और फिर से निकलते हैं, उस फेज को 3 भाग में बांटा गया। पहला फेज है एनाजन फेज। एनाजन फेज में फ्रेंड क्या है कि बालों का जो एक्टिव ग्रोथ होता है, और ये जो जड़, ये जो नीचे ना ऊपर दिख रहे, वो नहीं, जो उनका जड़ जो होता है फ्रेंड, वो हमारे त्वचा के नीचे होता है। और इसकी जो लाइफ होती है, उसके जड़ की लाइफ 2 से 6 साल होती है फ्रेंड। और जब ये बाल जो है कुछ समय के बाद, जब ये इनको जब गिरना होता है फ्रेंड, जब इनका लाइफ कंप्लीट हो जाता है, तो अंदर से फ्रेंड क्या होता है कि उसी जड़ से ना फिर से बाल जो है वो क्या कहते हैं, उगने लगते हैं। तो उगने के लिए फ्रेंड क्या आपको जानते हैं, जैसे कि अगर क्या कहते हैं, हमें जैसे कपड़ा बदलते हैं वैसे ही बाल को, ये जो पहले से बाल हैं उनको गिरना होता है फ्रेंड। अगर उनको गिरना होता है तो तभी तो नए बाल आएंगे। तो ये जो पीरियड होता है फ्रेंड एनाजिन के बाद, उसको हम बोलते हैं केटाजिन। और वो केटाजिन पीरियड में फ्रेंड क्या होता है कि ये हमारे जो हेयर में ना ब्लड सप्लाई कट हो जाता है 2 से 3 वीक के लिए। और इस पीरियड में जो है वो बालों को सप्लाई नहीं मिलता और बाल धीरे से गिर जाते हैं फ्रेंड। उसके बाद आता है टेलोजन फेज। फिर से जो हमारे रेस्टिंग बाल है, जो कि हमारे त्वचा के अंदर रेस्ट कर रहे हैं, वो क्या करते हैं फ्रेंड, वो 2 से 3 महीने में फिर से रेडी होते हैं और फिर से वो बाहर बाहर बाल निकल के आते हैं। और फिर से ये प्रोसेस जो है ज़िंदगी भर चलता रहता है फ्रेंड। जब तक ये प्रोसेस चले तो कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, ये होता रहता है। लेकिन फ्रेंड, समस्या तब होता है जब ये प्रोसेस बीच में टूट जाता है। बाल तो झड़ते हैं, लेकिन उस तेज़ी से जिस रेशियो में बाल वापस उगने चाहिए, उस रेशियो में बाल उगता नहीं है। तो फ्रेंड, इस समस्या को हम हेयर फॉल कहते हैं। या अगर 50 से 100 बाल अगर डेली झड़ते हैं तो वो नॉर्मल है, लेकिन उससे ज़्यादा हो तो इस समस्या को हम हेयर फॉल कहते हैं। तो हम बात करें फ्रेंड की जो हेयर फॉल की समस्या है, उसमें जो सबसे बड़ा जो क्या कहते हैं रोग जिसको मान सकते हैं, उसको हम एलोपेशिया कहते हैं,
है ना, हेयर फॉल होता है काफ़ी अधिक मात्रा में, उसको हम एलोपेशिया कहते हैं। अब एलोपेशिया भी फ्रेंड कई प्रकार के होते हैं। एलोपेशिया में जनरली क्या होता है ना कि जो बाल होते हैं गुच्छे के गुच्छे बाल निकल जाते हैं, और वो इतना ज़्यादा जड़ उसके कमज़ोर हो जाते हैं कि वो गुच्छे सहित बाल निकल जाते हैं, और वो गांजेपन का एक बड़ा कारण है एलोपेशिया। तो बात करें फ्रेंड हम एलोपेशिया कैसे ठीक कर सकते हैं, और एलोपेशिया की कौन कौन सी प्रकार है, इस पे हम एक बार अब बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड जो पहला केस है वो है इन्वोल्यूशन एलोपेशिया। ये होता है क्या फ्रेंड, ये जनरली उन लोगों में होता है जो कि काफ़ी बुजुर्ग हो जाते हैं, जो 60 प्लस हो जाते हैं। वो नेचुरल प्रोसेस है कि जब एज हमारा बढ़ जाता है तो उसमें बाल गिरते हैं फ्रेंड। तो वो 60 प्लस 70 प्लस लोगों में क्या होता है कि वो धीरे धीरे बाल बहुत तेज़ी से झड़ने लगते हैं। इसको हम इन्वोल्यूशन एलोपेशिया कहते हैं। दूसरा फ्रेंड एलोपेशिया का एक टाइप होता है एलोपेशिया एरिटा, और ये जो है अचानक स्टार्ट होता है, खासकर युवाओं में, मतलब समय से पहले हेयर फॉल होता है, और ये गुच्छे के गुच्छे बाल गिरते हैं फ्रेंड। इससे क्या होता है कि इंसान में गंजेपन की समस्या आ सकती है, इंसान गंजा हो सकता है। और ये लेकिन इसकी अच्छी बात ये है कि 90% जो एरिटा एलोपेशिया का केसेस में पेशेंट्स में देखा गया कि कुछ सालों में बाद फ्रेंड फिर से बाल वापस आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन यही जो फ्रेंड जो समस्या होती है, अगर ये टेलोजन एलोपेशिया है, तो इसमें क्या होता है कि बाल जो है गिरते तो हैं, और क्या गुच्छे गुच्छे गिरते हैं, लेकिन फ्रेंड ये उग नहीं पाते। इस केस में फ्रेंड हमारा बाल जो है जड़ से ही उखड़ जाते हैं, और ये दोबारा वापस नहीं आते हैं, और ये गंजापन जो है परमानेंट हो जाता है। फ्रेंड जो बाल अगर बीच से टूट जाए तो वो फिर से उग सकता है, लेकिन अगर जड़ से ही बाल अगर ख़राब हो जाए फ्रेंड, अगर जड़ ही ख़राब हो जाए तो वो बाल उगने का जो वो बाल उगता नहीं है, और यहीं से गंजेपन का जन्म होता है। फ्रेंड बहुत सारे एलोपेशिया के प्रकार हैं, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। इससे पहले हम फ्रेंड आप देखोगे कि जो बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं क्या कहते हैं बाल झड़ने के, तो जो सबसे मेजर कॉज है फ्रेंड बाल झड़ने का वो है हमारे अंदर वो हमारे खाने पीने में न्यूट्रिशन की कमी, यानी पोषक तत्वों की कमी। और अगर आप में क्या कहते हैं पोषक तत्वों की कमी है, आपको हार्मोन की समस्या है, आपके हार्मोन्स ढंग से बन नहीं रहे, खासकर मैं बात करूँ थायराइड आपका बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है, तो इस केसेस में भी फ्रेंड क्या कहते हैं हेयर फॉल हो सकता है। इसके बारे में फ्रेंड हम विस्तार से बात करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और ये काफ़ी लंबा खींच जाएगा। तो फ्रेंड आप हम बात करेंगे अगले वीडियो में विस्तार से कि कौन से हम पोषक तत्वों की लेने की ज़रूरत है, बालों की हम देखभाल कैसे कर सकते हैं, और बालों को नेचुरली हम कैसे संवार सकते हैं, कैसे इनका ख्याल रख सकते हैं, ताकि लंबे समय तक हमारे बाल जो है स्वस्थ और चमकदार बने रहें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में।